लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे, जो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चलेंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। किस चरण में कितनी सीट और कितने राज्यों में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। देश में 18वें लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने आम चुनाव की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव को 7 चरणों में संपन्न किया जाएगा, जिसमें 543 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहते हैं उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सीट तय होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। किस चरण में किस सीटों पर चुनाव होंगे उसे भी जानते हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में यूपी की इन 8 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में यूपी की इन 8 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। 7 मई को तीसरा चरण है, उसमें यूपी के इन 10 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली है। 13 मई को चौथे चरण में यूपी की इन 13 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच शामिल है। वहीं 20 मई को 5वें चरण में यूपी की इन 14 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बादा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा है। 25 मई को 6वें चरण में यूपी की इन 14 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। वहीं आखिरी चरण में 1 जून को यूपी की इन 13 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कोसीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। वहीं यूपी के साथ ही बिहार और बंगाल में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। अगर चरण वाइज बात करें पूरे देश में, तो पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए चुनाव होगा। वहीं अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिनमें 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए चुनाव होगा। चौथा चरण 13 मई को होगा, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए चुनाव होगा। अब वहीं 5वें चरण की बात करते हैं तो 5वें चरण में 20 मई को 5वां चरण होगा, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। छठा चरण 26 मई को होगा, जिसमें 7 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होगा। 7वां चरण 1 जून को होगा, जो आखिरी चरण है, जिसमें 13 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होगा। वही संसदीय चुनाव के साथ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है, अब उसी के साथ राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी और अपने अपने चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी। तमाम सारी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं। चुनाव अब करीब आ गया है, चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ आचार संहिता भी लग गई है। अब देखना होगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी राजा बनती है और सत्ता में फिर से वापसी करती है। एक तरफ बीजेपी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार करेगी और बीजेपी 370 प्लस सीट लाएगी, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। वहीं विपक्ष जो इंडी गठबंधन है वो भी दावा कर रहा है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। खैर, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कि इस साल किसकी सरकार बन रही है। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।